इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होते हैं। अगर बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हार्मोन आ जाएंगे तो उसकी वजह से बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी। जस्ट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर इसको कंज्यूम किया जाए, लिया जाए, तो इसका काम होता है ओव्यूलेशन को रोक देना। कई बार हम उस एक स्पेशल पर्सन के साथ एक स्पेशल मोमेंट में होते हैं जहाँ सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, बहुत लवली लग रहा होता है, और ऐसे में ही कई बार हम कुछ ऐसे रिस्क ले लेते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए गलत और काफ़ी डेंजरस साबित हो सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बारे में और उससे होने वाली कॉन्सिक्वेंस यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के बारे में। हमें लगता है हमने एक पिल ले लिया और इससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर ये नहीं सोचते कि उस पिल के क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आगे चल के वो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम भी कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नेहा तिवारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीड फिट पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में कि ये क्या होती हैं, कब लेना सही रहता है और इसके क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इमरजेंसी के दौरान कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो यूज़ किया जाता है उन पिल्स को हम ये कहते हैं। आप इसे अनवांटेड 72, मॉर्निंग आफ्टर पिल या कॉमनली आई पिल के नाम से भी जानते होंगे। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का काम होता है ओव्यूलेशन के प्रोसेस को या तो डिले कर देना या फिर उसको प्रिवेंट कर देना। सो बेसिकली होता क्या है कि जस्ट आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर इसको कंज्यूम किया जाए, लिया जाए, तो इसका काम होता है ओव्यूलेशन को रोक देना। दैट मीन्स जो मैच्योर ओवम रिलीज हुआ है उसको फर्टिलाइज होने से रोक देना। एंड अगर ओव्यूलेशन हो चुका है तो ऐसे में ये अपना प्लान बी यूज़ करता है। दैट मीन्स ये यूट्रस की इनर लाइनिंग को अनएक्सेप्टेबल बना देता है, अनसुटेबल बना देता है। तो अगर ओवम फर्टिलाइज हो भी जाएगा तो वो इम्प्लांट नहीं हो पाता यूट्रस की इनर लाइनिंग में, एंड दैट्स हाउ प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में हाई डोज ऑफ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि लेवोनोजेस्ट्रल एंड यूलिप्रिस्टिल एसीटेट। इन्हीं का काम होता है ओव्यूलेशन को डिले करना या फिर प्रिवेंट करना। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ टाइमिंग्स का ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये बताया जाता है और रिकमेंडेड है कि अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स हुआ है तो उसके 72 आवर्स के अंदर यानी 72 घंटे के अंदर अगर इसको ले लिया जाता है तो इसकी इफेक्टिवनेस काफ़ी होती है। मतलब एज सून एज पॉसिबल लिया जाएगा तो उतना ही इफेक्टिव यह आपके लिए रहेगा। अब ये बहुत कारगर तो लगता है और बहुत इजी भी लगता है, बट इसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी जुड़े हुए होते हैं। चलिए जानते हैं ऐसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो ये पिल्स क्रिएट कर सकती हैं बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो डील किया जा सकता है वो होता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ऐसा क्यों होता है? जब हाई डोज ऑफ हार्मोन बॉडी के अंदर जा रहा है तो वो ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स को ट्रिगर कर देता है जो कि वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को चालू करते हैं, एंड दैट इज़ वाई इन मेडिकेशन के बाद फीमेल को नोजिया या वॉमिटिंग बन सकता है और एक सिकनिंग सेंसेशन हो सकती है स्टमक में और वीक फील कर सकती है अलॉन्ग विद इंडाइजेशन। सेकेंड जो हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो होता है हेडेक। अब सिंपल सी बात है, अगर बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हार्मोन आ जाएंगे तो उसकी वजह से बॉडी उसको अडेप्ट नहीं कर पाएगी। एज वेल एज ब्रेन और ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसी भी हार्मोनल चेंज को लेके, तो ये अडेप्टेशन प्रोसेस ना होने की वजह से फीमेल को हेडेक का कंप्लेंट बन सकता है। थर्ड जो हमें देखने को मिलता है साइड इफेक्ट वो होता है ब्रेस्ट टेंडरनेस। तो यहाँ पे एक सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि लेवोनोजेस्ट्रल जिसकी हमने अभी बात की जो कि आईपिल के अंदर आपको मिलता है, इसका काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को थोड़ा सा बढ़ा देना, और जितना ज़्यादा ये हार्मोन बॉडी में रहेगा उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन भी होता है और जो ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं वो इसके प्रति सेंसिटिव भी होते हैं। इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग होना या वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम के बढ़ जाने की वजह से स्वेलिंग होना कॉमन हो जाता है और उस वजह से फीमेल को ब्रेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील होता है। नेक्स्ट जो अब मैं आपको बताने लगी हूँ साइड इफेक्ट, ये सबसे कॉमन और सबसे मेजर है। दिस इज मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। दैट मीन्स पीरियड की जो साइकिल है वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाती है। दो तरीके से देखी जा सकती है, या तो बहुत अर्ली पीरियड्स हो रहे हैं या डिलेड हो रहे हैं,
एज वेल एज जो फ्लो है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, या तो बहुत स्कैंटी कम फ्लो हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा प्रोट्रैक्टेड फ्लो भी हो सकता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी में हार्मोन जितने भी चाहिए थे उससे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उस वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है और बॉडी यूजुअल साइकिल की ओर नहीं बढ़ पाती। इसके साथ एक और एडिशनल पॉइंट है, हो सकता है इस वजह से इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाए। दैट मीन्स पीरियड्स तो नहीं थे बट मिड साइकिल में थोड़ा सा ब्लीडिंग फीमेल फेस कर सकती है। तो ये मेजर रिस्क है और मेजर सिम्टम है जो हमें देखने को मिलता है एज अ साइड इफेक्ट ऑफ दीज पिल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है। सो होता ये है कि इन हॉर्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में जो सीरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन होते हैं उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और फीमेल स्ट्रेस्ड आउट हो सकती हैं, इरिटेबिलिटी बढ़ सकती है, एंगर इश्यूज आ सकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इस तरह से भी पड़ता है। यहाँ पर एक कॉशन है और एक समझने की बात है कि ये जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं इनका काम एज अबॉर्टिव पिल नहीं होता। तो अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है इनके यूजेज से अबॉर्शन या मिसकैरेज नहीं हो सकता, तो इसको उस सेंस में कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड इवन अगर आप इसको यूज़ कर भी रहे हैं किसी भी पर्पस के लिए तो आप डॉक्टर से पूछे बिना इसे ना लें और आप इसे रेगुलरली यूज़ ना करें क्योंकि ये परमानेंट हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके बॉडी के अंदर क्रिएट कर सकता है और इस वजह से जो सिम्टम्स हमने यूजुअली अभी सुने वो डेली बेसिस की प्रॉब्लम आपकी बन सकती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर बिगड़ी तो लास्ट में जो आपको कॉम्प्लिकेशन डील करना पड़ेगा वो होगा इनफर्टिलिटी। इसलिए इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इस तरह के पिल्स का यूज़ किया है तो दैट क्लियरली मीन्स कि आपके बॉडी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है। तो सीड फिट लाया है आपके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन जो आपकी फर्टिलिटी हेल्थ को बूस्ट करती है, अलॉन्ग विद दैट किसी भी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में आपकी हेल्प करती है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज वेल एज नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं। सीड फिट हमेशा आपके साथ रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।